Hey guys, welcome back to Learn with Rajni. Friends, this video is most awaited video. आप सब लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मैम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवाओ, कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस हैं जब हम मॉडल पेपर देते हैं, जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं, तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस हैं वही गलत होते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें उस टॉपिक में है। तो आपकी डिमांड पे आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा गोल्डन रूल बताऊंगी जो आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा। बहुत ही सीधा सा फंडा बताऊंगी, बहुत सारे रूल्स मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ दो गोल्डन रूल्स बताऊंगी। दो रूल्स हम देखेंगे और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। रूल्स आपका ये है, नो चेंज इन टेंस and no change in sense. There are two golden rules of sentence transformation. Sentence transformation के सिर्फ और सिर्फ दो रूल मैं आपको बता रही हूं। क्या कि टेंस में चेंज नहीं होगा और सेंस में चेंज नहीं होगा, बस। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना कि असर्टिव से निगेटिव में करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी याद मत करो। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो बात अफर्मेटिव सेंटेंस में बोल रहे हैं ना, उस बात का सेंस निगेटिव सेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाओ तो उस बात का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए और उस बात का टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपको बढ़ाने वाली हूं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सारे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हुए चलना और एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझें। फर्स्ट है अफर्मेटिव टू निगेटिव। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में किस तरह से आपको चेंज करना है। अब देखो, जैसे कि मैं बोलूं, मैं कोई बात अफर्मेटिव में बोल रही हूं, मतलब मैंने कहा रात है, रात है इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये भी तो कह सकती हूँ दिन नहीं है। सेंस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। मैंने कहा रात है, तो जब मैंने रात है कहा, ये मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस में, और मैंने कहा दिन नहीं है, ये मैंने कह दिया निगेटिव सेंस में। बात तो एक ही है कि रात है, दिन नहीं है इसका मतलब रात है। मैंने कहा कि राम इज ऑनेस्ट, मैंने कहा कि राम ईमानदार है। मैंने ऐसे बोला कि राम ईमानदार है। मैं इसको ऐसे भी तो कह सकती हूँ राम बेईमान नहीं है। इतना सा समझ जाओ। मैं कह रही हूँ इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, सारे गलत हो रहे हैं, प्लीज हेल्प करो, ये करो वो करो। आज मैं उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ही इससे आगे की वीडियो देखें, वरना यहीं से स्किप कर दें, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से सीखने में, एंड तक देखते हुए चलो। इतना इजी वे में आपको कहीं से सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपके डिफिकल्टीज आ रही हैं वो मेरे भी आई थी। जब मैंने सीखना शुरू किया था, जब मैं कॉलेज में थी, तब मेरे भी आई थी कि समझ में नहीं आता था। फिर जब बहुत ज्यादा सीखा, पढ़ा, पूरा टॉपिक क्लियर किया, तब पता लगा कि यार इसमें तो दो ही चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें हैं। क्या? नो चेंज इन टेंस एंड नो चेंज इन सेंस। बहुत ही सीधा सा फंडा है। तो हम एक ही बात को अलग अलग वे में कह सकते हैं। जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव में बनाएंगे तो मैं कहूंगी कि वह सुंदर है, मैंने बोला वह सुंदर है, तो मैं इसको ये भी तो कह सकती हूँ कि वह बदसूरत नहीं है। समझ लो, बस इतना सा ही समझना है कि हम किसी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। वह सुंदर है ये भी कह सकते हैं, वह बदसूरत नहीं है ये भी कह सकते हैं। वह बदसूरत नहीं है, इसका सेंस भी तो यही हुआ कि वो सुंदर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, राम इज ऑलवेज केयरफुल। राम हमेशा केयरफुल रहता है, ठीक है, राम हमेशा केयरफुल है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि राम इज नेवर केयरलेस, राम कभी भी लापरवाह नहीं है, ठीक है। राम कभी भी लापरवाह नहीं होता, या फिर राम हमेशा केयरफुल रहता है, परवाह करता है, केयरफुल रहता है। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन सेंटेंस अलग हो गए।
एक है अफर्मेटिव में, एक है निगेटिव में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, वह बेईमान है मतलब वो ईमानदार नहीं है, तो ही इज नॉट ऑनेस्ट। स्टूडेंट्स इतने इजी वे में समझा रही हूं, इसके बाद में सेंटेंस जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें डाउट्स नहीं रहने चाहिए। सिर्फ ये ध्यान रखो कि टेंस चेंज नहीं करेंगे और सेंस चेंज नहीं करेंगे, दैट्स इट। तो ही इज डिसऑनेस्ट, मैंने कहा वो बेईमान है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूं वो ईमानदार नहीं है, बात तो एक ही है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, अगर मैंने ये कह दिया ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, तो क्या हुआ, तब ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। और एग्जाम में एक ऑप्शन तो जरूर आएगा, जैसे ये है ही इज डिसऑनेस्ट, अगर मैंने ये लिख दिया ही इज डिसऑनेस्ट, ये क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा ही इज नॉट ऑनेस्ट और एक ऑप्शन होगा ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। और कई बंदे उसी पे क्लिक करेंगे कि यार अफर्मेटिव सेंटेंस ही इज डिसऑनेस्ट, अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। अरे तो ये तो हमने तब पढ़ा था जब हमने टेंस सीखे थे, जब हम टेंस सीख रहे थे और टेंस में जब हम सेंटेंसेस सीख रहे थे तब टीचर ने हमें बताया था कि इस तरह से आप अफर्मेटिव का निगेटिव बना दो। लेकिन वो सिर्फ हमें फॉर्मेशन के लिए सिखाते थे, सिर्फ फॉर्मेशन बताते थे कि भाई डिसऑनेस्ट से पहले नॉट लग जाएगा तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सिखाते थे, वो सिर्फ फॉर्मेशन सिखाते थे कि भाई इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। हमें तो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बात वही होना चाहिए, बात तो वही रहनी चाहिए, कहने का तरीका अलग होना चाहिए। बात वही रहेगी, कहने का तरीका अलग होगा बस। ही इज डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है, इट मीन्स ही इज नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है। बात वही है, सेंस वही है, खाली तरीका बदला है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अफर्मेटिव टू निगेटिव का। एवरी कैक्टस प्लांट हैज अ थॉर्न, प्रत्येक कैक्टस प्लांट के एक कांटा तो होता है, कांटा तो होता है। इसका मतलब भाई मैंने कहा कि प्रत्येक कैक्टस प्लांट के कांटा होता है, मैंने ये बात कह दी। मैं ऐसे भी तो कह सकती हूं कि बिना कांटों के कोई कैक्टस प्लांट नहीं है, बात तो वही है, तरीका ही बदला है। तो देयर इज नो कैक्टस प्लांट विदाउट ए थॉर्न, ऐसा कोई कैक्टस प्लांट नहीं है जिसके कांटे नहीं हो, बात वही, तरीका अलग। सेंस नहीं बदलना, सेंस वही रहेगा, कहने का तरीका बदला है। ठीक है, एक हमने कहा अफर्मेटिव में, एक हमने कहा निगेटिव में। निगेटिव सेंटेंस में कोई जो वर्ड है वो निगेटिव वर्ड आ जाएगा, नो आ जाएगा, नोट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव मनी। अब देखो यू हैव मनी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका निगेटिव सेंटेंस बनाओ तो आप तो कह दोगे यू हैव नॉट मनी, तो रात दिन का अंतर हो गया, हमें सेंस चेंज नहीं करना भाई। यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं, और ये एक हो गया यू हैव नॉट मनी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। हमें ऑपोजिट थोड़ी चाहिए, हमें तो सेंस वही चाहिए कि तुम्हारे पास पैसे हैं। इसको निगेटिव में कैसे कहोगे? यू आर नॉट विदाउट मनी, तुम बिना पैसों के नहीं हो। तो बात तो वही हुई, यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं, यू आर नॉट विदाउट मनी तुम बिना पैसों के नहीं हो। बिना पैसों के नहीं हो मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं। ओके, आ रहा है समझ में? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अफर्मेटिव टू निगेटिव का। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, सच बोलो। अब कई लोग एक ऑप्शन होगा डोंट स्पीक द ट्रूथ, तो कई लोग क्या करेंगे उसी को टिक कर देंगे। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, सेंस हमें वही चाहिए। मैंने आपको ये बताया कि नो चेंज इन सेंस, इसको दिमाग में रखना, एग्जाम टाइम में भी इसको दिमाग में रखना कि जब हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। सीधा सा इजी सा फंडा है।
और इस वीडियो को देखने के बाद 99% गारंटी लेती हूँ आपके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सही होंगे ही होंगे। टेस्ट सीरीज देकर देखना, मॉडल पेपर देकर देख लेना। तो स्पीक द ट्रूथ, इसका निगेटिव बनाओ। एक बनेगा डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, एक बनेगा डोंट टेल ए लाई। दो तरीके से बन सकता है। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। तो झूठ मत बोलो उसका भी मतलब यही हुआ कि सच बोलो, सेंस वही रखा है, तरीका हमने दूसरा चेंज कर दिया। एक मैं ये कह सकती हूँ डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने में फेल मत हो। नेक्स्ट है ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली से स्टार्ट होंगे वो नन बट से, उनका निगेटिव सेंटेंस बनेगा नन बट से। तो नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सिर्फ तुम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब इसका निगेटिव हमने बनाया नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और कोई नहीं तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सेंस वही है, तरीका हमने बदल दिया। नेक्स्ट है एज सून एज सीता अराइव्स, जैसे ही सीता आती है। बहुत अच्छा सेंटेंस है और इसका हिंदी अर्थ में आपको इन सेंटेंस का इसलिए बता रही हूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सेंस नहीं बदलना, वो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको हिंदी में अच्छे से सेंटेंस को समझा रही हूं। एज सून एज सीता अराइव्स, जैसे ही सीता आती है। शी बिगिंस टू वर्क, काम में जुट जाती है या काम करना शुरू कर देती है। सेंटेंस है अफर्मेटिव। अब इसका निगेटिव बनाऊं तो एज सून एज का बनेगा नो सूनर देन से। ठीक है, नो सूनर डज सीता अराइव्स देन शी बिगिंस टू वर्क। कई लोग कहेंगे कि मैम इसमें तो हो गया सेंस चेंज, नहीं हुआ। हिंदी सुनो इसकी। पहले सेंटेंस की हिंदी है एज सून एज सीता अराइव्स, जैसे ही सीता आती है। शी बिगिंस टू वर्क, वह काम करना शुरू कर देती है। निगेटिव सेंटेंस का अर्थ सुनो, नो सूनर डज सीता अराइव्स देन शी बिगिंस टू वर्क, सीता आई नहीं कि काम करना शुरू कर देती है। सीता आती नहीं है कि काम करना शुरू कर देती है, मतलब सीता आते ही काम शुरू कर देती है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो आपके अकाउंट में सैलरी आई है आज, ठीक है, अब आपने क्या किया, 5,000 उसको दे दिया, बिल पे कर दिया, सारा वो खर्च हुआ, तो आप क्या बोलोगे, सैलरी आई नहीं कि खर्च हो गई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे ही सैलरी आती है खर्च हो जाती है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सैलरी आई नहीं कि खर्च हो गई। दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज एज स्ट्रोंग एज आई। ठीक है, वह उतना स्ट्रोंग है जितना मैं, मतलब ही और आई दोनों बराबर के स्ट्रोंग हैं, दोनों इक्वली स्ट्रोंग हैं। तो इसका निगेटिव सेंटेंस बनाओ, आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही, मैं उससे ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हूं। उससे ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हूं मतलब मैं उसके बराबर हूं। अब कई लोग कहेंगे कि मैम देन के बाद में मी आ सकता था, सॉरी हिम आ सकता था, या फिर एज के बाद में मी आ सकता था। ही इज एज स्ट्रोंग एज आई एम होना चाहिए था, जरूरी नहीं है कि एम हो। एम इसमें इंप्लाइड भी हो सकता है, हम एम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इसमें इंप्लाइड भी हो सकता है, सेंस हम समझ जाएंगे। तो आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही इज, ही के बाद में इज इसमें इंप्लाइड है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एज गुड एज पूजा, वह उतना अच्छा है जितना की पूजा। भाई पूजा के जितना अच्छा है, ना तो कम ना ज्यादा, तो पूजा इज नॉट बेटर देन ही, पूजा उससे ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, गुड का बन गया बेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ठीक है, अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाओ। भाई बाकी सारे मेटल से आयरन जो है, लोहा जो है, वो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा उपयोगी है, तो सेंस वही रहना चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, दूसरा कोई मेटल इतना उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा। बात एक ही हुई ना
कि दूसरा कोई मेटल उतना उपयोगी नहीं है जितना लोहा। ये भी कह सकती हूं, मैं ये भी कह सकती हूं कि आयरन जो है वो बाकी सारे मेटल से ज्यादा उपयोगी है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आयरन इज द, पहले वाले क्वेश्चन में कंपैरेटिव डिग्री थी, ठीक है, मोर बेटर था, सॉरी मोर यूजफुल था, और इस वाले क्वेश्चन में मोस्ट यूजफुल है, ठीक है। मोर यूजफुल हो या मोस्ट यूजफुल हो, एक ही तरीके से इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, बाकी सारे मेटल्स में से आयरन जो है, लोहा जो है, वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। नेक्स्ट है, शी इज टू क्लेवर टू बी चीटेड, ठीक है। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि सो के साथ दैट आएगा और TOO के साथ TO2 आएगा, ये पेयर होते हैं, पेयर में ही यूज होते हैं। तो शी इज टू क्लेवर, वह इतनी चतुर है, टू बी चीटेड मतलब वह टू बी चीटेड। अब देखो, उसको चीट करने में वह बहुत चतुर है, मतलब वह इतनी चतुर है कि उसको कोई चीट नहीं कर सकता, आप ये भी कह सकते हो। तो शी इज सो क्लेवर दैट शी कैन नॉट बी चीटेड, वह उतनी चतुर है कि उसको कोई चीट नहीं कर सकता। दोनों का सेंस सेम हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज ऑफन डिफिकल्ट, इट इज ऑफन डिफिकल्ट, यह अक्सर मुश्किल ही है, मतलब कहते हैं ना अक्सर मुश्किलें ही है या फिर अक्सर डिफिकल्ट ही है। तो इट इज नॉट ऑलवेज इजी, यह हमेशा आसान नहीं होता। भाई मैंने ऐसे बोला कि यह अक्सर डिफिकल्ट रहता है, यह अक्सर डिफिकल्ट है, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि यह हमेशा इजी नहीं है, दोनों का सेंस एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेल्डम गो देयर, मैं कभी कभार वहां जाता हूं। सेल्डम होता है कभी कभार, ठीक है। आई सेल्डम गो देयर, मैं कभी कभार वहां जाता हूं। तो मैं इसको ये भी तो कह सकती हूँ, आई डोंट गो देयर वेरी ऑफन, मैं अक्सर वहां नहीं जाता। तो मैं अक्सर वहां नहीं जाता, इट मीन्स मैं कभी कभार ही जाता हूं, ठीक है। इस तरह से अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आई डोंट सेल्डम गो देयर, ऐसा नहीं बना सकती हूं। और मानकर चलिए कि ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि आपको भ्रमित कर सकता है कि हाँ यार इसको मान लेते हैं, यही सही है। ऐसा नहीं है। वो टेंस में जब हम सीखते थे वो सिर्फ सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखते थे, यहां पर हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में रात दिन का अंतर होता है। फॉर्मेशन में सिर्फ हम ये सीखते थे कि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, ठीक है, फिर नोट, इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस सीखते थे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक सेंटेंस है उसको दूसरे सेंटेंस में बदल दिया लेकिन बात चेंज नहीं की, बात वही रहेगी, सेंस वही रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। आई अब्सटेन फ्रॉम वाइन, मैं शराब से, वाइन से बचता हूं। तो मैं वाइन से बचता हूं, या तो मैं ये कह दूं या फिर मैं ये भी कह सकती हूं कि मैं वाइन नहीं लेता हूं, बात एक ही हुई ना। तो आई अब्सटेन फ्रॉम वाइन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मैं निगेटिव में चेंज करूंगी तो आई डू नॉट टेक वाइन, मैं शराब नहीं लेता हूं। बात एक ही हुई कि मैं शराब से बचता हूं, मैं ये कह दूं, या फिर मैं शराब नहीं लेता हूं, मैं ये कह दूं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आई डोंट अब्सटेन फ्रॉम वाइन। एक ऑप्शन ये भी होगा कि मैं शराब से नहीं बचता। एक बात बताओ, अफर्मेटिव सेंटेंस है आई अब्सटेन फ्रॉम वाइन, मैं शराब से बचता हूं, ठीक है। अब इसका आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मैंने बोला आई डोंट अब्सटेन फ्रॉम वाइन, मैं शराब से नहीं बचता। एक मैंने बनाया कि आई डू नॉट टेक वाइन, 2 सेंटेंस बनाए। सही कौन सा है? सेकंड वाला सही होगा ना, क्योंकि मैंने तो उस सेंटेंस का अर्थ ही बदल दिया। भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वो ये कहना चाह रहा है कि मैं शराब से बचता हूं, और मैंने जब इसका निगेटिव बनाया आई डोंट अब्सटेन फ्रॉम वाइन, तो मैंने तो उसका अर्थ ही चेंज कर दिया कि मैं शराब से नहीं बचता। नहीं बचता तो क्या मैं शराब लेता हूं?
नहीं, हमें अर्थ ये चाहिए कि मैं शराब नहीं लेता। बसता हूं का मतलब यही हुआ ना कि मैं शराब नहीं लेता। तो आई डू नॉट टेक वाइन, अर्थ चेंज नहीं होगा, सेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं निगेटिव टू अफर्मेटिव। देखो, जिस तरह से अफर्मेटिव टू निगेटिव हमने चेंज किए हैं, अगर आप अफर्मेटिव से निगेटिव समझ जाओगे ना अच्छे से, तो निगेटिव टू अफर्मेटिव आप ऑटोमेटिकली कर दोगे। अगर आप इंटेरोगेटिव टू अफर्मेटिव सीख जाओगे तो अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव अपने आप कर दोगे। अगर आप एक्सक्लेमेटरी टू अफर्मेटिव सीख जाओगे तो आप अफर्मेटिव टू एक्सक्लेमेटरी ऑटोमेटिकली कर दोगे। ओके, अब इतनी देर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे अफर्मेटिव टू निगेटिव। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी निगेटिव टू अफर्मेटिव। ठीक है, देखते हैं। यू आर नॉट इनफेरियर, तुम इनफेरियर नहीं हो, तुम तुच्छ नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। मैंने कहा तुम कमजोर नहीं हो, तो मैं किसी को यह भी कह सकती हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, और मैं उसको यह भी कह सकती हूं कि यू आर सुपीरियर, तुम तो सुपीरियर हो। अर्थ वही है, फॉर्मेशन चेंज हुआ है। तो यू आर नॉट इनफेरियर का मतलब हम जब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो, और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं, तो कुछ सेंटेंस में हम उनके ऑपोजिट वर्ड यूज करके भी उनको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यू आर नॉट इनफेरियर, इट मीन्स यू आर सुपीरियर। आगे चलो। नोबडी विल डिनाई दैट ही डिड हिज बेस्ट, कोई भी मना नहीं करेगा कि उसने अपना बेस्ट किया था। ठीक है, ये है निगेटिव सेंटेंस। नोबडी विल डिनाई, कोई भी मना नहीं करेगा, दैट की ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना बेस्ट किया था, उसने अपना बेस्ट दिया था। तो एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट, सभी एडमिट करते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एडमिट करता है कि वह उसने अच्छा किया था। बात तो एक ही है कि कोई डिनाई नहीं करेगा कि उसने अच्छा किया था, या फिर सभी एडमिट करेंगे कि उसने अच्छा किया था। बात वही है। आगे चलो। आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी। अब देखो, मैंने कहा आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, मैं ईमानदारी के बिना नहीं हूं, यानी मैं ईमानदारी के बिना नहीं हूं, इट मीन्स मेरे अंदर ऑनेस्टी है। आई एम विद ऑनेस्टी, या फिर तो आई हैव ऑनेस्टी, मैं ऑनेस्टी रखता हूं, मैं ईमानदारी रखता हूं। तो आई हैव ऑनेस्टी अफर्मेटिव सेंटेंस है, एंड आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी ये है निगेटिव सेंटेंस। विदाउट आ गया, ये निगेटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट, नन बट द रिच कैन बाई दिस लग्जरियस कार, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। नन बट, और कोई नहीं, और कोई नहीं लेकिन अमीर इस लग्जरियस कार को खरीद सकते हैं। भाई, और कोई नहीं, नन बट अमीर इस लग्जरियस कार को खरीद सकते हैं। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि सिर्फ अमीर ही इस लग्जरियस कार को खरीद सकते हैं। दो सेंटेंस हैं लेकिन बात एक ही है। एक सेंटेंस है कि ओनली द रिच कैन बाई दिस लग्जरियस कार, सिर्फ रिच, सिर्फ अमीर ही इस लग्जरियस कार को खरीद सकते हैं। एक तो मैंने ये कहा, एक मैंने ये कहा कि और कोई नहीं लेकिन अमीर ही इस लग्जरियस कार को खरीद सकते हैं। बात वही है ना, सेंस वही है। नेक्स्ट, ही इज नॉट सो फैट एज आई। ठीक है, अब देखो, ही इज नॉट सो फैट एज आई, वह इतना मोटा नहीं है जितना कि मैं। ठीक है, मैंने बोला कि वह इतना मोटा नहीं है जितना कि मैं। देखो, हिंदी सेंटेंस को अच्छे से समझाने का मेरा मोटो यही है कि आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से ही हैं। तो अगर मैंने यही सोचा है कि अगर मैं आपको ये जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, उसमें अगर मैं हर सेंटेंस को हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपकी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इसीलिए मैं आपको हर सेंटेंस हिंदी में समझा रही हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके इजीली क्लियर हो जाए। ही इज नॉट सो फैट एज आई, तो एज आई एम भी हो सकता था। ठीक है, एज आई एम हो तो भी सही है, एज आई हो तो भी सही है, एज मी होता तो गलत हो जाता। ठीक है,
तो ही इज नॉट सो फैट एज आई, मतलब वह उतना मोटा नहीं है जितना कि मैं। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ ना कि मैं ज्यादा मोटी हूं और वो पतला है। इसका बनाओ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आई एम फैटर देन ही, आई एम फैटर देन ही इज भी हो सकता है। नेक्स्ट है ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले। निगेटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। वह इतना कमजोर था, वॉज आया है तो था और टेंस चेंज नहीं करेंगे। वह इतना कमजोर था कि खेल नहीं सकता था, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ तो ही वॉज टू वीक टू प्ले। एक चीज तो मैंने आपको बता रखी है कि सो के साथ दैट और टू, TOO के साथ TO2, तो ही वॉज टू वीक टू प्ले। वह खेलने के लिए कमजोर था, खेलने के लिए कमजोर था, इट मीन्स वह इतना कमजोर था कि खेल नहीं सकता था, बात एक ही है। नेक्स्ट है डोंट मेक ए नॉइज। अब मैं ये कह रही हूं निगेटिव सेंटेंस में, डोंट मेक ए नॉइज। मैं ये भी तो कह सकती हूँ कीप क्वाइट, चुप रहो। भाई आवाज मत करो, एक सेंटेंस है आवाज मत करो, निगेटिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस है चुप रहो, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दोनों का मतलब तो एक ही है। यही तो होते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन बात नहीं बदलेगी, बात तो वही रहेगी। नेक्स्ट है पूजा इज नो मीन सिंगर, मतलब पूजा कमतर सिंगर नहीं है। कोई बोलते ना कि वो कोई कमतर नहीं है, कोई मीन सिंगर नहीं है, तो पूजा इज ए गुड सिंगर। कमतर सिंगर नहीं है मतलब अच्छी सिंगर है, तो पूजा इज ए गुड सिंगर। ये थे निगेटिव टू अफर्मेटिव में चेंज करने के एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको बताने वाली हूं इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने वाले एग्जाम्पल्स। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में। अफर्मेटिव से निगेटिव और एक्सक्लेमेटरी से अफर्मेटिव तो फिर भी कर लेते हैं कई स्टूडेंट्स, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में जब करते हैं और अफर्मेटिव से जब इंटेरोगेटिव में करते हैं तब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आज के बाद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो दोस्त हैं, ठीक है, रूममेट हैं, पढ़ रहे हैं आराम से, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। एक ने कहा कि चल यार थड़ी पे चलते हैं चाय पीने, दोनों चले गए, चाय पी ली। फिर जिसको पैसे देने थे, टर्न वाइज होता है ना, आज पैसे तू दे, फिर नेक्स्ट डे मैं दूंगा, इस तरह से टर्न वाइज करते होंगे आप भी। तो जिसका टर्न था उसके पास पैसे नहीं, तो उसने दूसरे को ये कहा कि यार आज तू दे दे। तो दूसरे वाले ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, टर्न तो तुम्हारा है। तो पहले वाले ने बोला क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? क्या बोला? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? पहले वाला जो है वो दूसरे वाले से उगलवाना चाह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूं। समझो बात को, मैंने कहा क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मतलब तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है, बस यही इतना सा ही समझना है। एग्जाम्पल देख लो, मैंने कोई बात कही, कैन द डीफ हियर, क्या बहरा सुन सकता है? तो मैंने ये बात इसलिए कही है, मैंने ये बात इसलिए कही है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो उसमें वही बात आए, ठीक है। जैसे क्या बहरा सुन सकता है, मतलब बहरा नहीं सुन सकता, तो द डीफ कैन नॉट हियर। मैंने बोला क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मतलब तुम मेरे दोस्त हो। एग्जाम्पल से समझ लो। मैंने बोला आर यू नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है, क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो, मतलब तुम स्टूडेंट हो, यू आर ए स्टूडेंट। जैसे मान लो मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था और ये बात मेरे घर वालों को भी पता है, ठीक है, और कभी बात चलेगी क्रिकेट खेलने की, ठीक है, तो मैं उनको क्या बोलूंगी, क्या मैं क्रिकेट खेलती थी, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलती थी। अब देखो इतनी सी बात मैं बताऊंगी, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई निगेटिव सेंस का वर्ड आए तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा पॉजिटिव में। ध्यान से सुन लो, मतलब अगर इंटेरोगेटिव में नो, ठीक है, नो, नेवर, नोट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनका यूज हो रहा है नो, नोट, नेवर, तो अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में बनेगा, ठीक है, उसमें ये यूज नहीं होगा नो, नोट, नेवर या इस तरह के और भी हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
कोई भी निगेटिव सेंस के वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंस के वर्ड यूज होंगे। क्लियर है बात? एग्जाम्पल देखो, कैन द डीफ हियर, इसमें कोई निगेटिव सेंस का वर्ड है क्या? नहीं है ना। हम अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव और अफर्मेटिव से निगेटिव में, सॉरी, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी मैं आपको कहना और समझाना चाह रही हूं कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव सेंस का वर्ड हो, अगर है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव सेंस का वर्ड नहीं आएगा। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव सेंस का वाक्य नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंस का वर्ड आएगा। जैसे मैंने कहा, कैन द डीफ हियर, क्या बहरा सुन सकता है, तो इसका आंसर जो होगा उसमें नोट आएगा, द डीफ कैन नॉट हियर। मैंने कहा, आर यू नॉट ए स्टूडेंट, इसमें नोट आ रहा है, अफर्मेटिव, सॉरी, इंटरोगेटिव में नोट आ रहा है, तो इसका अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे उसमें नोट नहीं आएगा, वो होगा बिना निगेटिव सेंस के, यू आर ए स्टूडेंट। बस क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आगे चलो, डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता था? अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ। अब मैंने ये कहा कि क्या मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। एक एग्जाम्पल और बता रही हूं, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इट मीन्स यू डोंट लव मी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यू डू नॉट लव मी। जब हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम नोट या फिर कोई भी निगेटिव सेंस के लगाकर बोलो, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, भाई उसने बोला क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो वो क्या बोलना चाह रहा था? वो ये बोलना चाह रहा था कि तुम मेरे दोस्त हो। ओके, आगे चलते हैं। हु हैज नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी के बारे में किसने नहीं सुना है? ठीक है, गांधी जी के बारे में किसने नहीं सुना है? एवरीवन हैज हर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी के बारे में सबने सुना है। ठीक है, हु हैज सीन द विंड, अब देखो हवा चल रही है, आराम से हवा के मजे ले रहे हैं, हवा किसने देखी है? मैंने कहा हवा किसने देखी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं बात बोल रही हूं, तो मेरे बोलने का अफर्मेटिव सेंटेंस, मेरे बोलने का मतलब ये है कि हवा को किसी ने देखा ही नहीं। पानी का रंग किसने देखा है, मतलब पानी का रंग किसी ने देखा ही नहीं। तो हु हैज सीन द विंड, नो वन हैज सीन द विंड, नो वन हैज सीन द विंड। नेक्स्ट, वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी ग्लोरी कब फेड होगी, कब फेड हो सकती है? वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, मतलब देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। ओके, नेक्स्ट है वाई वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट क्यों करना? मैंने कहा टाइम को वेस्ट क्यों करना, तो इट इज, इसके तीन तरह से बन सकते हैं। इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम, इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम, टाइम को यूज करने का कोई मतलब नहीं है। इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना यूजलेस है। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना पूरी तरह से मूर्खता है। तीनों तरह से इसका अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब है, इतनी देर हम पढ़ रहे थे इंटेरोगेटिव से असर्टिव या अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कह दो या असर्टिव कह दो। अब हम पढ़ेंगे असर्टिव से इंटेरोगेटिव। वही रूल होगा कि अगर असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव सेंस आ रहा है तब तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंस नहीं आएगा, उसमें पॉजिटिव सेंस आएगा। बात वही होगी, क्योंकि हम किसी बात को हाँ में कहने के लिए ना बना के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब असर्टिव टू इंटेरोगेटिव में देखेंगे, ही वॉज गिल्टी, वो गिल्टी था, वह गिल्टी था। इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ही वॉज ही नॉट गिल्टी, वॉज ही नॉट गिल्टी, क्या वह गिल्टी नहीं था, मतलब कि वो गिल्टी था, मतलब कि वो गिल्टी था। एक ऑप्शन में ये भी होगा कि वॉज ही गिल्टी, ही वॉज गिल्टी का वॉज ही गिल्टी भी एक ऑप्शन में होगा, और कई लोग उसको ही सही करते हैं, तभी तो आपके गलत होते हैं। बस ये रूल याद रखना कि जब इंटरोगेटिव से असर्टिव में बनाएंगे, इंटरोगेटिव में अगर निगेटिव सेंस के कुछ वर्ड्स हैं तो
असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस के ही रहेंगे, निगेटिव सेंस के वर्ड्स नहीं आएंगे। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंस के वर्ड्स नहीं हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस के वर्ड्स आएंगे, सेंस के, निगेटिव सेंस के। ही मेक्स ए नॉइज, ही मेक्स ए नॉइज, तो डज ही नॉट मेक्स ए नॉइज, मैं ये कहूं कि वह नॉइज करता है, वह नॉइज करता है, तो मैं इसको ये भी कह सकती हूं कि क्या वह नॉइज नहीं करता है, क्या वह नॉइज नहीं करता है, इट मीन्स वह नॉइज करता है। नेक्स्ट है एवरीवन लव्स हिज कंट्री, मैंने कहा एवरीवन लव्स हिज कंट्री, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को प्रेम करता है। अब इसका ये भी तो कह सकते हैं हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन है जो अपने देश को प्यार नहीं करता, कौन है जो अपने देश को प्यार नहीं करता, इट मीन्स सभी अपने देश को प्यार करते हैं। नेक्स्ट है नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, कोई भी बिना प्रॉब्लम्स के नहीं है, कोई भी बिना प्रॉब्लम्स के नहीं है, इट मीन्स हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, ठीक है, कौन बिना प्रॉब्लम्स के है, तो कौन बिना प्रॉब्लम्स के है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कोई भी बिना प्रॉब्लम के नहीं है। नेक्स्ट है इट इज यूजलेस टू ड्रिंक सो मच, बहुत ज्यादा पीना यूजलेस है, तो वाई ड्रिंक सो मच, ज्यादा क्यों पीना, ठीक है, ज्यादा ड्रिंक क्यों करना, ये तो हो गया इंटेरोगेटिव। और इट इज यूजलेस टू ड्रिंक सो मच, ज्यादा पीना यूजलेस है। क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर ब्रदर विल नेवर हैव ऑनेस्टी, योर ब्रदर विल नेवर हैव ऑनेस्टी, अब व्हेन विल योर ब्रदर हैव ऑनेस्टी, ठीक है, मैंने कहा कि तुम्हारा ब्रदर कभी ऑनेस्टी नहीं रखेगा, तुम्हारा ब्रदर कभी ऑनेस्टी नहीं रखेगा, इट मीन्स तुम्हारा ब्रदर कब ऑनेस्टी रखेगा। देखो दो बातें हैं, सॉरी बात तो एक ही है लेकिन कहने के तरीके दो हैं। जैसे मान लो किसी का भाई जो है उसने चोरी कर ली, अब उसको ये भी तो कह सकते हैं कि यार तुम्हारा भाई कभी ऑनेस्टी नहीं रखेगा, उसको ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारा भाई कब ऑनेस्टी रखेगा, ठीक है, दो तरीके से एक ही बात हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करने का फॉर्मूला। अब देखो एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी आप सेंटेंस ले रहे हो कि भाई इसको इंटेरोगेटिव को इसमें चेंज करो, तो आप उस सेंटेंस के लास्ट में चेक कर लेना, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क आएगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, उनको भी आप एक एक बार अच्छे से देख लें। अब एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ठीक है, व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज, ठीक है, व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज, यार कितना सुंदर फ्लावर है, मैं ये भी कह सकती हूँ, और मैं अफर्मेटिव में उसको ये भी कह सकती हूँ इट इज वेरी प्रिटी फ्लावर, यह बहुत सुंदर फ्लावर है, ठीक है। भाई एक बात तो मुझे कहनी है नॉर्मली, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, विस्मयादिबोधक, मुझे विस्मय दिखाना है, अचंभा दिखाना है, विस्मयादिबोधक क्या होता है, मुझे अचंभित होना है, ठीक है। अफर्मेटिव में हमें नॉर्मल बात कहनी है, जैसे इट इज अ वेरी प्रिटी फ्लावर, यह बहुत सुंदर फ्लावर है, ये तो मैंने कह दी नॉर्मल बात। अब मान लो मैं इसको ये भी कह सकती हूँ यार क्या कितना सुंदर फ्लावर है, अचंभित होकर, तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज, इसका बन जाएगा इट इज अ वेरी प्रिटी फ्लावर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ ओल्ड यू आर। अब देखो हाउ ओल्ड यू आर मतलब तुम कितने बूढ़े हो, मतलब तुम बहुत बूढ़े हो, यू आर वेरी ओल्ड। अब वहां पर ये भी हो सकता है, अब देखो कई लोग कहेंगे कि मैम हाउ ओल्ड यू आर, तो ये भी हो सकता है कि तुम कितने साल के हो। भाई इंटरोगेटिव कैसे होगा, हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड आर यू थोड़ी है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तब ये होता है कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, लेकिन ये तो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो हाउ ओल्ड यू आर, लास्ट में आ गया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो हाउ ओल्ड यू आर मतलब कितना बूढ़ा, मतलब कितना बूढ़ा है, यानी तुम कितने बूढ़े हो, तो यू आर वेरी ओल्ड, तुम बहुत बूढ़े हो। हाउ नाइस, हाउ नाइस कितना अच्छा है, इट इज वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा है। दो तरीके से एक ही बात को बोल रहे हैं।
हाउ ब्यूटीफुल शी डांसेस, वह कितना अच्छा डांस करती है। इसको हम नॉर्मली भी कह सकते हैं, शी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल अ, कितनी सुंदर लड़की है, ये भी कह सकते हो। एंड शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है, आप ये भी कह सकते हो। दोनों सेंटेंस का मीनिंग, अर्थ एक ही है। नेक्स्ट है ओ दैट आई वर रिच, काश मैं, ओ दैट का मतलब होगा आई विश, ओ दैट आई विश, तो काश मैं रिच होता, तो ये तो था ओ दैट से बनेगा, तब तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आई विश आई वर रिच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओ फॉर अ कप ऑफ कॉफी, ओ फॉर अ कप ऑफ कॉफी मीन्स वो विश कर रहा है कि मुझे कॉफी का एक कप मिल जाए, आई विश, ठीक है, आई विश फॉर अ कप ऑफ कॉफी, मैं विश करता हूं किसके लिए, एक कप ऑफ कॉफी के लिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई विश आई हैड अ कप ऑफ कॉफी। अब कई लोग कहेंगे कि मैम टेंस चेंज नहीं करना तो हैड क्यों आया, वर्ब भी तो आता है ना, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी हूं तो उड़ जाऊं, तो आई विश आई हैड अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, कितना अच्छा सेंटेंस है, एक साधु और भूतों से डर, मतलब अचंभित होकर कह रहे हैं कि एक साधु और भूतों से डर, मतलब इट इज स्ट्रेंज दैट ए सेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट, यह बहुत ही अजीब है कि एक सेंट को भूतों से डरना चाहिए। आप ये भी कह सकते हो ए टीचर एंड अफ्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, एक टीचर और स्टूडेंट्स से डर, ठीक है, तो इट इज स्ट्रेंज दैट ए टीचर शुड बी अफ्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अलास ही इज रूइंड, अलास ही इज रूइंड, हम जब बर्बाद हो जाते हैं तब अलास का यूज करते हैं, मतलब हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, मतलब इट इज एक्सट्रीमली सैड, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो अलास का यूज करते हैं, तो इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही इज रूइंड, बहुत ही दुख की बात है कि वो रूइंड, बर्बाद हो गया। ब्रावो, जब खुशी व्यक्त करनी है तो ब्रावो, तो ब्रावो जब हम ब्रावो कब यूज करते हैं, किसी प्रेज करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, ब्रावो दे हैव डन वेल, ठीक है, वाह उन्होंने कितना अच्छा किया है, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट दे हैव डन वेल। नेक्स्ट है हुर्रा, हुर्रा मतलब खुशी, जॉय व्यक्त करना है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, इसका बनेगा इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वन द मैच। तो जो अलास, ब्रावो, हुर्रा, ये जो एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स हैं, इनका जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो हम इट इज अ मैटर ऑफ या फिर इट इज एक्सट्रीमली लगाकर इनको कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है फाई यूज करते हैं कंटेम्प्ट के लिए, शेम के लिए, तो फाई यू आर अ लायर, ठीक है, तो इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या इट इज अ मैटर ऑफ शेम, शर्म की बात है, दैट यू आर अ लायर, कि तुम एक झूठे हो। नेक्स्ट है डेथ बिफोर डिसऑनर, कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। डेथ बिफोर डिसऑनर मतलब मेरे सम्मान को ठेस पहुंचे उससे पहले तो मेरी मृत्यु ही हो जाए, मीन्स इट इज बेटर टू डाई, मरना अच्छा है, देन टू बी डिसऑनर्ड, ठीक है, डिसऑनर होने से तो मरना अच्छा है। अब है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, इतनी देर हम पढ़ रहे थे एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, वैसे ही असर्टिव में होंगे, उनका एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। इट इज अ वेरी हॉरिबल साइट, इट इज अ वेरी हॉरिबल साइट मीन्स व्हाट अ हॉरिबल साइट, कितनी हॉरिबल साइट है, डरावनी। नेक्स्ट है ही विशेज ही वर यंग अगेन, काश वो दोबारा जवान हो जाए, तो ओ दैट से भी बन सकता है, वुड दैट से भी बन सकता है, ओ दैट या वुड दैट ही वर यंग अगेन। अब देखो ये हमने एग्जाम्पल्स देखे,
ये हमने एग्जाम्पल्स देखे, मैंने कोई रूल नहीं रटवाया आपको, मैंने सिर्फ सेंस से आपको समझाया है। 2 बातें मैंने आपको बताई कि टेंस चेंज नहीं होगा और सेंस चेंज नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वेश्चन से समझ लेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन है चेंज इन असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करना है। क्वेश्चन है इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज। अब इफ ओनली आई कुड मीन्स उसकी ग्रेटेस्ट डिजायर है, ग्रेटेस्ट एम्बिशन है, तो इसका होगा बी माई ग्रेटेस्ट, देखो आई का बन गया माई, तो माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज। मेरा ग्रेटेस्ट एम्बिशन, मेरी ग्रेटेस्ट जो महत्वाकांक्षा है वो ये है कि मैं फर्स्ट प्राइज जीत जाऊं। अब देखो आप कहोगे कि मैम ए और डी क्यों सही नहीं है? भाई ए तो इंटरोगेटिव है, हमें तो असर्टिव में चेंज करना है, और डी भी इंटरोगेटिव है। सॉरी, एग्जाम जो ऑप्शन होंगे एग्जाम में उसमें आप सेंटेंस के लास्ट में जरूर देख लें कि कौन सा मार्क लगा हुआ है। 1-2 ऑप्शन तो उसी से एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, हु डज नॉट लाइक टू बी हैप्पी, हु डज नॉट लाइक टू बी हैप्पी, खुश कौन नहीं रहना चाहता, मतलब एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी, सभी खुश रहना चाहते हैं। मैंने बोला खुश कौन नहीं रहना चाहता, मतलब सभी खुश रहना चाहते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आई डिसलाइक हर, इसको निगेटिव में चेंज करना है, तो आई डिसलाइक हर का मतलब इसको निगेटिव, भाई मैं उसको डिसलाइक करता हूं, मतलब मैं उसको लाइक नहीं करता, मैं उसको डिसलाइक करता हूं और मैं उसको लाइक नहीं करता, बात एक ही है, तो आई डोंट लाइक हर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चेंज इन निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस दे रखा है उसको निगेटिव में बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ही इज स्ट्रोंगर देन आई एम, जितनी मैं स्ट्रोंग उससे ज्यादा वो स्ट्रोंग है, तो आई एम नॉट सो स्ट्रोंग एज ही इज, मैं उतनी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हूं जितना कि वो है, बात एक ही है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन बट अ हरक्यूलिस डू नॉट, सॉरी नन बट अ हरक्यूलिस कुड डू दिस, ठीक है। अब नन बट से शुरू हुआ है, ऑप्शन देखते ही समझ जाओ किससे शुरू होगा, ओनली से। भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका असर्टिव बनाना है, तो निगेटिव सेंटेंस है उसका असर्टिव सेंटेंस बनाना है। निगेटिव सेंटेंस कैसे है, नन बट से शुरू हुआ है, तो नन बट से शुरू होगा उसका असर्टिव बनाएंगे तो ओनली से शुरू होगा। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली अ हरक्यूलिस कुड डू दिस। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, बट कोई नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट्स थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि बहुत ही इजी वे में बिना कोई रूल रटवाए आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर करूं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए